अभी चलो अभी 7 बजे का वो मोबाइल में देखो। हेलो हेलो प्रवीण, हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते नमस्ते। वेद आ गया? वेद आ गया क्या? हेलो। हाय 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 बबली, हेलो। हाय रिमोन, हाय। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो? अच्छे हो ना? गुड, वेरी गुड। अच्छे से रहना सब लोग। ओके, चलो बहुत जल्दी कहानी शुरू करते हैं हम। हेलो 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 प्रवीण, हेलो। प्रवीण की तरफ से जो भी देख रहे हैं सबको मेरा हेलो, नमस्ते। बहुत जल्दी कहानी शुरू कर रहे हैं। तब तक हम वो गाना गाएं जो प्रवीण, ओके, जो यूट्यूब में हाय तरुण, हेलो हेलो हेलो। जो हम यूट्यूब में गाते हैं ना वीडियो कहानी से पहले। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। मिलकर हम सीखें कुछ सिखाती है कहानी। मिलकर हम सीखें कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं उनको मालूम है ये गाना, है ना? अच्छा, प्रवीण कह रही है आज मेरे साथ दोनों सिस्टर और दादी भी है। ओके, नमस्ते नमस्ते। दादी जी को नमस्ते और दोनों सिस्टर को भी हेलो 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 हेलो। बहुत अच्छी बात है। हम लोग बहुत जल्दी कहानी शुरू अभी करेंगे सुनने के लिए, तो ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं फिर हम शुरू करते हैं। तो ये गाना याद है ना जो यूट्यूब में देखते हैं कहानी, तो कहानी से पहले ये गाना वीडियो में आता है। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, मिलकर हम सीखें कुछ सिखाती है कहानी। मिलकर हम सीखें कुछ सिखाती है कहानी। अच्छी अच्छी कहानी, प्यारी प्यारी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। ओके, चलो सब भी। वेद है, रिमोन है, प्रवीण है, और उसकी बहनें हैं, शरद की बहनें हैं, शरद की मम्मी जी भी हैं। मम्मी जी, आपको कहानी अच्छी लगती है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है? तो हम कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव।
तभी क्या बदलाव होता है ये हम इस कहानी में सुनने वाले हैं। तो क्या होता है, एक सरदारी लाल नाम का एक आदमी होता है। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है। आवाज आ रही है ना? वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है, लेकिन उसकी ना एक अलग ही सोच थी। वो सोच ये थी कि आदमी को कभी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। जो लोग व्यर्थ में खर्च करते हैं वही गलत तरीकों से बेईमानी का धन भी कमाते हैं, ये सरदारी लाल का कहना था। तो और सरदारी लाल का ये भी सोचना था कि धन को कभी भी व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से धन कमाने में तो बहुत समय लगता है, मगर उसे गंवा देने में कुछ भी समय नहीं लगता है। ये बात तो सच है भाई, बिल्कुल सच बात है ये। इसलिए धन को व्यर्थ में नष्ट न करो, सरदारी लाल कहता है। और अच्छे बुरे वक्त के लिए धन को संभाल कर रखो। बहुत अच्छी बात बोल रहा है सरदारी लाल। अच्छा, लेकिन ये जो सरदारी लाल है, इसके घर का माहौल जो है ना, कुछ उल्टा ही था। घर का मामला जो था कुछ उल्टा ही था, क्योंकि ये जो सरदारी लाल जो था वो बहुत कंजूस था, बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। वो जितना ज़्यादा कंजूस था उतना ही ज़्यादा उसकी जो पत्नी है वो ज़्यादा खुले दिल की थी। ठीक है, तो वो तो सदा यही कहती थी सरदारी लाल से कि भाई खूब खाओ, मौज उड़ाओ, जिंदगी मरने के लिए नहीं है, भूखों मरने के लिए नहीं है, जीने के लिए है, जीने के लिए। मगर उसका पति जो है सरदारी लाल उसे इन बातों के कारण वो काफ़ी डांटता था कि भाई तुम इतना दिल खोल कर क्यों खर्च करती हो, इस बातें कहकर। अच्छा, एक दिन क्या होता है, शाम के समय सरदारी लाल घर पर आया तो वो बहुत ही उदास था, बहुत उदास था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो घर में चुपचाप आया और अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप घर में आया और अपने बिस्तर में जाके लेट गया। तो उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? सरदारी लाल बोला, कुछ नहीं। उसने ऐसे ही लेटे लेटे उतर दिया। फिर उसकी पत्नी ने पूछा, कुछ हुआ भी नहीं, बोल भी नहीं रहे हो, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? उसकी पत्नी ने पूछा। तो सरदारी लाल कह रहे हैं, क्या करोगी तुम ये सब जानकर? बस मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मन बहुत उदास है आज। आप घर में इस प्रकार उदास, परेशान और चिंतित से लेटे हो और मैं चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहूं? एक पत्नी के लिए ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? सरदारी लाल की पत्नी ने कहा। ओ नमस्कार सर जी, विनोद जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, आप आए। हेलो कृष्णा, गुड इवनिंग। हेलो रचना, हाय रचना, गुड। कहानी सुनो, परिवर्तन। एक सरदारी लाल आदमी था, बहुत कंजूस था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही दिल खोल के खर्च करती थी। तो एक दिन सरदारी लाल बाहर से आया घर में और उदास होकर लेट गया। तो उसकी पत्नी जो है पूछ रही है, भाई क्यों उदास हो, बताओ। तो बता नहीं रहा है। अभी देखिए क्या होता है। फिर बहुत पूछती है उसकी पत्नी, भाई बताओ क्या हुआ। तो सरदारी लाल कहता है, यदि मैं तुम्हें बता भी दूंगा, शोभा जो है सरदारी लाल की पत्नी का नाम था। तो वो कहते हैं सरदारी लाल जी कि यदि मैं तुम्हें बता भी दूंगा शोभा, तब भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो उसकी पत्नी कहती है, और यदि आप मुझे अपने मन की बात नहीं बताएंगे तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही अंदर घुटती रहूंगी, उसकी पत्नी कह रही है। तो फिर सरदारी लाल कह रहा है, शोभा तुम जिद ना करो। फिर उसकी पत्नी कहती है, आप इसे जिद समझते हैं तो मैं भी आपसे पूछ कर ही रहूंगी। उसकी पत्नी भी जिद करने लगी। फिर सरदारी लाल कह रहे हैं, सच सुनोगी या झूठ? तो उसकी पत्नी कहती है, केवल सच ही सुनना पसंद है मुझे। फिर
सरदारी लाल कहता है, तो फिर वचन दो कि मेरी बात सुनकर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। पता नहीं क्या बात है। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी बात का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगी, नहीं उड़ाऊंगी मजाक। तो फिर सरदारी लाल कहता है, तो फिर सुनो। हाँ, वो क्या है ना कि अभी अभी जब मैं घर आ रहा था तो मैंने हलवाई की दुकान पर कुछ लोगों को गर्म गर्म जलेबी खाते देखा। तो उसकी पत्नी बोली कि तो फिर क्या हुआ, लोग तो बहुत बहुत कुछ खाते हैं। वास्तव में उन्हें इस प्रकार जलेबी खाते देखकर मेरा मन भी जलेबी खाने को कर आया था। सरदारी लाल कह रहा है कि वास्तव में उन लोगों को जलेबी खाते हुए देखकर इसका भी मन जलेबी खाने का हो रहा था। तो उसकी पत्नी कहती है, तो आप भी खा लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो सरदारी लाल कहता है, मगर मैं कैसे खाता। तो उसकी पत्नी कहती है, मुंह से, और कैसे खाते। तो सरदारी लाल कहता है, लेकिन उसे पैसे भी तो देने पड़ते। अच्छा। तो उसकी पत्नी कहती है, आप राजा के खजांची होते हुए 2 टके की जलेबी नहीं खा सकते। मतलब ये जो सरदारी लाल था राजा के यहाँ खजांची था। तो खजांची मतलब जो पैसों का देखभाल करता है, उनका हिसाब किताब रखता है। तो उसकी पत्नी कह रही है कि आप राजा के खजांची होते हुए 2 टके की जलेबी नहीं खा सकते, कैसी छोटी बात करते हैं आप। तो फिर सरदारी लाल कहता है, छोटी बात नहीं, ये मेरे मन की बात है, मैं इस प्रकार से धन को नष्ट नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी कहती है, यदि ऐसी बात है तो लाओ, मैं घर पर ही आपको गरम गरम जलेबी बनाकर खिलाती हूँ। हाय पूजा, हाय तनिष्क, हेलो हेलो हेलो, हाय स्नेहा, हाय, हेलो हेलो, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सर। तो फिर सरदारी लाल कहता है, तुम घर पर जलेबी बनाओगी। तो वो कहती है उसकी पत्नी, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने पति की उदासी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर आप मेरे भगवान हैं, पति परमेश्वर हैं आप। हाँ, पति परमेश्वर हैं आप, फिर आपके बहाने मैं भी खा लूंगी, 2 पड़ोसियों के घर में भी भिजवा दूंगी। तो उसका पति कह रहा है कि शोभा, क्या जलेबियां पड़ोसियों के घर भेजने के लिए होती हैं? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, कितना कंजूस है। तो उसकी पत्नी कहती है, हम दोनों और बच्चे मिलकर खा लेंगे। फिर वो कहता है, नहीं 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 नहीं, इस पर हमारा काफी खर्च हो जाएगा, फिर बच्चों की आदतें बिगड़ जाएंगी, दांत भी खराब हो जाते हैं। कितना कंजूस है ये सरदारी लाल। अब शोभा जानती थी कि उसका पति 1 नंबर का कंजूस मक्खीचूस था। वो भूखा तो मर सकता है मगर खर्च नहीं कर सकता। घर में सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को मजबूर बनाए रखता है। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर इस धन का वो करेगा भी क्या, जो उसके खाने के काम नहीं आ सकता है। फिर उसने सोचा, आज भले ही कुछ भी हो जाए, वो उसे अपने हाथों से जलेबी बनाकर ही खिलाएगी। आखिर उसकी आदत बदलेगी भी कैसे। उसकी पत्नी मन ही मन ऐसा सोचने लगी। फिर यही सोचकर शोभा ने जलेबी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब इधर जो है सरदारी लाल जो है, शोभा तो चली गई जलेबी बनाने के लिए अपनी रसोई में, तो सरदारी लाल जो है वो बार बार यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी जलेबी बनाती है तो घर से इतने रुपए कम हो जाएंगे। जो रुपए एक बार कम हो जाते हैं वो कहाँ से आएंगे। उसका वेतन तो उतना ही है, राजा वेतन तो बढ़ाएगा नहीं, चाहे वो घर में जलेबी खाए या पकवान बनाए। हाय राम, एक दिन में इतना घाटा हो जाएगा, ये सरदारी लाल सोच रहा है। फिर क्या हुआ, शोभा जलेबी बनाने की तैयारी कर ही रही थी तो उसके पति देव जो है सरदारी लाल,
उसका भी मन अकेले में नहीं लगने लगा, तो वो भी उठकर अपनी पत्नी के पास आ गया और उसे जलेबी बनाते देखने लगा सरदारी लाल। फिर वो जलेबी बनाते हुए देख रहा था अपनी पत्नी को। फिर उसने पूछा, एक बात पूछूं? तो उसकी पत्नी ने कहा, एक नहीं दो पूछो, आखिर मैं आप चाहो तो मुझे हुक्म दे सकते हो। हरिलाल कह रहा है, नहीं शोभा, ऐसी बात नहीं है, असल में तुम मुझे पत्नी से अधिक तो देवी लग रही हो। इसको भी जलेबी खाने का मन हो रहा है ना। तो उसकी पत्नी कह रही, बस बस, मुझे अपनी पत्नी है दो, मैं देवी बनकर क्या करूँगी। हाँ देखो देखो, जलेबी तैयार हो रही है, बस अब आप भी खाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सरदारी कह रहा है, शोभा अब तुम जो जलेबी इस रसोई में बना रही हो, इसकी गंध पड़ोसियों के घर में जाएगी। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जाएगी। फिर सरदारी ने कहा, फिर उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे घर में आज जलेबी बन रही है। पत्नी ने कहा, हाँ पता तो चलेगा ही। फिर सरदारी कह रहा है, वे लोग जलेबी मांगने आ गए तो? कितना कंजूस है। हाय इंदू एंड टीम, हेलो सबको, हेलो। कौन कौन है वहाँ पे? बबली, और कौन? हाँ राखी, हाँ सबको हेलो। हाँ ईजा पायल लागू, नमस्ते नमस्ते। हाँ कहानी सुनिए, हम तो बहुत आगे निकल गए, बाद में वीडियो देख लीजिएगा, पूरी कहानी सुन लीजिएगा। कोई बात नहीं पूजा, कोई बात नहीं। हाँ तनिष, कोई बात नहीं, लेट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ चलो अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो सरदारी लाल कह रहे हैं कि पड़ोसी जलेबी मांगने आ गए तो उसकी पत्नी कह रही है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर सरदारी लाल क्या कह रहा है, मेरे विचार में हम छत पर चलकर चूल्हा जलाते हैं, वहीं पर जलेबी बनाएंगे, वहीं पर खा भी लेंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब शोभा जानती थी कि उसका पति जिद्दी भी है और कंजूस भी। यदि इसकी बात न मानी गई तो और मुसीबत खड़ी कर देगा। हालांकि इतना सारा सामान उठाकर छत पर ले जाना कोई खेल नहीं था, मगर मरता क्या न करता, ऐसी बात हो गई थी। जब पति का मन रखना ही है तो फिर इनका पति को भगवान कहा गया है, उसकी आज्ञा का पालन करना भी तो जरूरी है। सरदारी लाल और शोभा ने मिलकर सारा सामान छत पर चढ़ा लिया। शोभा का मन इसलिए भी खुश था कि आज पहली बार उसका पति रसोई के काम में उसका हाथ बटा रहा था। शोभा ने छत पर ही एक चूल्हा तैयार किया। उसमें जैसे ही आग जलाई तो पूरी छत पर धुआं ही धुआं फैल गया। इस धुएं के कारण सरदारी लाल को बड़े जोर से खांसी आ गई। खांसते खांसते उसका चेहरा भी लाल हो गया और कहने लगा, शोभा आज का जलेबी के स्थान पर ये धुआं ही खाने को मिलेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं क्या करूं, गीली लकड़ियां तो धुआं ही देगी ना। आप तो कहते हो कि गीली लकड़ियां ही जलाओ, सूखी लकड़ी महंगी आती है। अब देखो बचत का मजा। फिर वो कह रहा है सरदारी लाल, ठीक है, धन बचाने के लिए यदि कुछ कष्ट उठा भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धन कमाने के लिए काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर बिन पैसे के इस संसार में कौन किसी को पूछता भी नहीं है। फिर गुस्सा आ गया इसको, उसकी पत्नी को। वो कह रही है, धन बचाओ और मर जाओ। सरदारी लाल कह रहा है कि तो एकदम सरदारी लाल कह रहा है, क्या कहा तुमने, क्या कहा? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज मरने के बाद साथ जाती नहीं, पैदा होने पर साथ आती नहीं, उसे जोड़कर क्या करेंगे आप? ये बात तो सही है। तो फिर सरदारी लाल बोला, थैंक यू तरुण, थैंक यू सीमा, थैंक
गुड इवनिंग, थैंक यू। जलेबी हाँ जलेबी, बहुत किस्से हैं ना जलेबी के। तो फिर सरदारी लाल कह रहा है ठीक है, बचाने से भला होता है। इस समय तो तुम जलेबी की बात करो, मैं तो कहता हूँ इन्हें जल्दी से बनाकर खा लो, और हाँ खा लो, यदि कोई और आ जाएगा तो वो भी मांग लेगा। अभी सरदारी लाल ये बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि उसने छत पर से एक आदमी को अपने घर में आते देखा, तो वो एकदम से हड़बड़ाकर बोला, मारे गए भाग्यवान, मारे गए। अपनी पत्नी से कह रहे मारे गए भाग्यवान, मारे गए। तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आप इतने घबरा क्यों गए, क्या हो गया? तो सरदारी लाल कह रहा है, अरे वही हो गया जिसका मुझे डर था, वही हो गया शोभा, मुसीबत आ गई, मुसीबत। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कैसी मुसीबत, मुझे भी तो कुछ बताओगे कि ऐसे ही वाही तबाही बोले जाओगे? उसकी पत्नी एकदम चिढ़ गई, बोलने लगी। तो सरदारी कह रहा है, शोभा मांगने वाला भिखारी आ गया, मांगने वाला भिखारी आ रहा है हमारे घर की तरफ। उसकी पत्नी बोली, बस इतनी सी बात के लिए यूं पागल हो रहे हो जैसे सब कुछ लुट गया है? क्या आपने सुना नहीं कि दान दिए धन न घटे, कह गए भक्त कबीर? सरदारी कह रहा है, सुन लिया, हर भिखारी यहाँ मांगता फिरता है। बेचारे कबीर जी को क्या पता था कि उनकी इस दोहे की भिखारी लोग अपनी दुकान बना लेंगे। अब ये जो भिखारी आया है ये भी सबसे पहले यही गाएगा। तो उसकी पत्नी कह रही है, ये तो कोई बहुत भिक्षु है, ये कभी धन नहीं मांगेगा, धन नहीं मांगेगा तो हमारी जलेबी मांग लेगा, ये कह रहा सरदार। उसकी पत्नी फिर कह रही है, आपको ये वहम हो गया है कि वो कुछ मांगेगा, बहुत भिक्षु कभी कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, अपने साथी भिक्षुओं के लिए ये लोग खाना मांगते हैं, केवल खाना, इन्हें धन से कभी मोह नहीं रहता है। सरदारी लाल कह रहा है, ठीक है, तुम इसके लिए एक जलेबी बना दो, छोटी सी जलेबी बनाना, छोटी सी, बेचारा धन से प्रेम तो नहीं करता ना। शोभा ने जैसे उस भिक्षु के लिए एक छोटी सी जलेबी बनाने के लिए घी में डाली, तो उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो जलेबी बहुत बड़ी बन गई थी, जिसे उसने आज तक नहीं देखा था। चमत्कार हो गया यहाँ तो। छोटी जलेबी वो बना रही थी, लेकिन वो जलेबी बहुत बड़ा बन गया। अब वो भी कह रही है, इतनी बड़ी जलेबी, मेरा तो विचार है कि आप ही से खा लें, इसके लिए तो मैं और छोटी जलेबी बना देती हूँ। बहुत आश्चर्य में पड़ गई उसकी पत्नी, और वो कह रही है कि बड़ी जलेबी आप ही खा लो, मैं और बनाती हूँ छोटी, वो मैं उनको दे दूँगी। तो सरदारी कह रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी जलेबी है, इसे मैं ही खा लेता हूँ। और सरदारी लाल ने बड़ी जलेबी खाना शुरू किया। फिर वो शोभा ने एक और छोटी सी जलेबी कढ़ाई में बनाने के लिए डाली, लेकिन इस बार भी वो बहुत बड़ी जलेबी बन गई। अब जो दूसरा और अभी जो उस भिक्षु के आने के बाद जो दूसरा जलेबी बनाने के लिए शोभा ने डाला, छोटे आकार का उसने घी में डाला, लेकिन वो भी बहुत बड़ी जलेबी बन गई। तो वो कह रही है कि लो जी, ये तो उससे भी बड़ी बन गई। शोभा चिंतित होकर अपने पति से कहने लगी, मगर ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? घोर आश्चर्य है ना, घोर आश्चर्य। तीसरी जलेबी भी छोटी सी डाली थी, वो भी उसी प्रकार से बड़ी हो गई थी। उसकी पत्नी ने बोला, सरदारी लाल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो ये समझ रहा था कि शायद कोई जादू हो रहा है, एक जरा सी चीज देखते देखते आप ही बड़ी बन जाए, तो उनको जादू ही लग रहा है, और ये वाकई जादू ही जैसी चीज है ही। फिर वो कह रहे हैं, शोभा ने कहा, हाँ। ये सरदारी ने बोला,
मेरे विचार में तो जो पहले की बनी जलेबी है ना छोटी छोटी, उनमें से एक जलेबी निकाल कर दे दो। जब उन्होंने शुरुआत में जलेबी बनाना शुरू किया था तब छोटा छोटा था, जब भिक्षु के आने से पहले तो छोटी छोटी जलेबी थी। तो वो शोभा ने बोला हाँ ये ठीक है, वो तो सारी की सारी जलेबी छोटी ही बनी है। आप ठीक कहते हैं। ये कहकर शोभा ने पहले की जलेबियों में से एक जलेबी निकालने का जैसे ही प्रयास किया, मगर उसने देखा कि वहाँ पे जितनी भी जलेबियाँ थी सभी जलेबियाँ आपस में जुड़ गई, आपस में चिपक गई। तो शोभा ने ये दृश्य देखा, वो हैरान हो गई। मगर इस बार तो सरदारी लाल के भी होश उड़ गए, वो भी घोर आश्चर्य पड़ गया। ऐसा चमत्कार तो उसने पहली बार देखा था कि छोटी से बड़ी जलेबी कैसे बन गई, फिर छोटी जलेबियां जुड़ कर सब एक साथ एक ही बन गई। आखिर ये भिक्षु है या कोई जादूगर, दोनों सोचने लगे बैठकर। मैंने कभी जलेबियों को आपस में इस प्रकार से जुड़ते नहीं देखा। भाई इतनी आश्चर्य में तो और इतनी चमत्कार हो रहा है तो ये उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। और वो सोचे पड़ गई, भाई ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने कभी जलेबियों को आपस में इस प्रकार जुड़ते नहीं देखा। फिर ये भिक्षु ज़रूर कोई जादूगर है या तांत्रिक है। सरदारी लाल बोल रहा है कि ये भिक्षु जो है ना ज़रूर कोई जादूगर है या तांत्रिक है, क्योंकि इसके आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, अब तो मैं इन जलेबियों को नहीं खाऊंगा। उसकी पत्नी ने पूछा, मगर क्यों? फिर वो कह रहा है, इसलिए कि इन जलेबियों पर कोई जादू हो गया है। अब तो मेरी यही इच्छा है कि इन सारी जलेबियों को बौद्ध भिक्षुओं को ही दे दो। तो वो कह रही कि मगर आप? वो कह रहा है, मेरी चिंता मत करो शोभा, लाओ मैं स्वयं ही सारी जलेबियाँ इन भिक्षुओं को दे देता हूँ, खिला देता हूँ। ये कहते हुए सरदारी लाल ने सारी जलेबियाँ इकट्ठी करके भिक्षु के सामने जाकर रख दी। तो रख दी और कहने लगा, महाराज आप ही इन्हें खा लीजिए। तो भिक्षु कह रहे, नहीं, मैं इन सबको अकेला नहीं खा सकता। सरदारी बोला, ऐसा क्यों? भिक्षु ने कहा, क्योंकि हम भिक्षु लोग अकेले कभी नहीं खाते, हम तो केवल आश्रम में ही खाते हैं। फिर सरदारी बोल रहे, ऐसा क्यों? खाना तो आप खा सकते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम भिक्षु अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए सोचते हैं। तो फिर सरदारी कह रहा है, तो फिर आप क्या चाहते हैं? तो फिर भिक्षु ने कहा, हे सरदारी लाल, तुम एक लालची प्राणी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस मोह माया के बंधन को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीना सीखो। थैंक यू विजय, थैंक यू। हाय नीरज जी, थैंक यू। तो भिक्षु उसको बोलने लगा कि तुम मोह माया के बंधन को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीना सीखो। तो सरदारी लाल तो अवाक रह गया। वो कह रहा है, आपको कैसे पता चला कि मैं लालची हूँ? अब भिक्षु कह रहा है, ये हमारे तप और त्याग का ही फल है कि हम लोग आदमी के मन की भाषा को पढ़ लेते हैं। फिर सरदारी कह रहा है, आप यदि इतने ज्ञानी हैं तो आप हमारे घर के भोजन को क्यों ठुकरा रहे हैं? फिर भिक्षु कह रहा है, मैं कभी भोजन को नहीं ठुकराता। भोजन भी तो धरती का भगवान है, मगर हम भिक्षु लोग अपने भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के बिना कभी भोजन नहीं करते हैं। वही तो हमारे शांति दूत हैं, जगत के स्वामी हैं। उनकी शरण में जो एक बार आ जाता है वो सदा सुख पाता है, उसे इस संसार की हर चिंता से मुक्ति मिल जाती है। अब जब समझ गया सरदारी लाल की ये तो सचमुच ज्ञानी है, ये भिक्षु सब कुछ जानता है और सच्चाई कह रहा है, तो फिर उसने कहा, आप सच कह रहे हैं महाराज। तो फिर भिक्षु बोला, हम कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर
सरदारी ने बोला, तो फिर हम दोनों भी आपके साथ खाना लेकर चलेंगे, हम भी उस महान शक्ति के दर्शन करेंगे। भगवान बुद्ध से मिलने की बात हो रही है। तो ठीक है, आप भी चलें, हमारे प्रभु के द्वार तो हर प्राणी के लिए खुले हैं। यदि आप सब दुखों से मुक्त होना चाहते हो, यदि सच्ची शांति चाहते हो, तो प्रभु के द्वार पर चलो, प्रभु की शरण में चलो। फिर वो कह रहा है सरदारी, हाँ हाँ देवगण, हम दोनों ही ये सारी जलेबियां लेकर महात्मा बुद्ध की शरण में चलेंगे। आपने अपनी शक्ति का जो कमाल दिखाया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। उस भिक्षु के साथ सरदारी लाल और उसकी पत्नी महात्मा जी के आश्रम में पहुँचे। अब जो महात्मा बुद्ध हैं एक चबूतरे पर आंखें बंद करके बैठे थे। उनके बहुत सारे शिष्य नीचे बैठे प्रभु के गुण गा रहे थे। पूरे आश्रम में शांति थी। सरदारी लाल ने जलेबियों से भरा टोकरा भगवान बुद्ध के चरणों में रखकर अपना सिर भी धरती पर टिका दिया और कांपते स्वर में बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने पूरे जीवन में ही कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं तो केवल धन की ही पूजा करता रहा हूँ। आज आपके शिष्य ने ये सिद्ध कर दिखा दिया कि मन और आत्मा की शक्ति के आगे धन की शक्ति बेकार है। आप ही प्रभु हैं। आपकी शरण में आकर सब दुखों के संकट दूर हो जाते हैं। आप महान हैं प्रभु। आप मुझ पापी को पिछले पापों के लिए क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर सरदारी लाल ने महात्मा बुद्ध जी से क्षमा मांगी और उसी समय एक मीठी सी आवाज सरदारी लाल के कानों में गूंजी। महात्मा जी के होठ हिले और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, सरदारी लाल, एक बात याद रखो कि इंसान गलती का पुतला है। वो सदा से ही गलतियां करता आया है, किंतु इस प्रकार की भूलें करते करते जब कभी उसे ठोकर लगती है तो वो अपनी भूल को महसूस करता है। तो सरदारी लाल कह रहे, तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया प्रभु? तो महात्मा बुद्ध कह रहे, हर पापी जब भी प्रभु की शरण में आकर आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी आत्मा से निकला प्रकाश ही उसे क्षमा करता है। बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने कि हर पापी जब भी प्रभु की शरण में आकर आत्मसमर्पण करता है तो उसकी आत्मा से निकला हुआ प्रकाश ही उसे क्षमा करता है। फिर सरदारी लाल ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, हाँ सरदारी लाल, अब तुम धरती पर से सिर उठा लो। क्योंकि झुके हुए थे तो कह रहे हैं कि अब तुम धरती पर से सिर उठा लो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैला दो ताकि इस संसार से पाप का बीज का नाश हो जाए। तो खुश हो गया सरदारी लाल, कह रहा है, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, सरदारी लाल, उसने कहा, जी प्रभु। कह रहे, सबसे पहले इन आश्रम वालों को जलेबियां खिलाओ, ये लोग बहुत समय से भूखे हैं। सरदारी लाल और उसकी पत्नी ने उन जलेबियों को देखा और फिर सैकड़ों भिक्षुओं को देखा। फिर सरदारी लाल ने अपनी पत्नी के कान में बोला, अरे भाग्यवान, प्रभु जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो वे जानते ही होंगे कि भिक्षु अधिक हैं और जलेबियां कम हैं। उस पत्नी कह रही, अब क्या होगा? शोभा ने मतलब पूछा। तो महात्मा बुद्ध अब यहाँ पे क्या कह रहे, देखो सरदारी लाल, महात्मा जी ने उन्हें इस प्रकार मतलब आपस में ऐसे बात करते हुए देखा तो कहा, सरदारी लाल ने बोला, जी प्रभु। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ये सब भूखे लोग तुम्हारी जलेबियों की प्रतीक्षा में बैठे हैं और तुम हो कि? तो सरदारी लाल कह रहे, प्रभु मैं ये देख रहा हूँ कि जलेबी तो कम है, खाने वाले अधिक हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि जलेबी कम है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि जलेबी कम है? तो सरदारी लाल कह रहे हैं,
वो तो नज़र आ ही रहा है प्रभु। फिर महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, और यदि हम ये कहें कि जलेबी अधिक हैं, आदमी कम हैं, तो फिर सरदारी लाल कह रहा है, समझ गए सरदारी लाल, है ना, उसने कहा प्रभु आप यदि कहते हैं तो फिर उन्होंने कहा तो क्या, तुम पहले इन्हें बांटो तो तभी पता चलेगा कि जलेबी कम है या अधिक। महात्मा बुद्ध ने कहा। अब सरदारी लाल और उसकी पत्नी ने दोनों मिलकर जलेबियां बांटने लगे। सारे भिक्षु जलेबियां खा रहे थे, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन सरदारी लाल और उसकी पत्नी ने देखा कि खाने वालों ने सब कुछ खा लिया था, परंतु जलेबियों का टोकरा तो अब भी भरा हुआ था। हाँ, जलेबी की टोकरी अभी भी उसमें बहुत सारे जलेबियां अभी भी पड़े हुए थे। फिर सरदारी लाल ने कहा, वाह वाह प्रभु, वाह वाह, महान है, महान है। फिर दोनों फिर से महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनका आशीर्वाद ले लिया। फिर वो लोग अच्छे से हंसते खेलते रहने लगे और उसने अपना जो कंजूसीपन था वो छोड़ दिया और फिर एक अच्छा इंसान, एक सुखी इंसान बनकर वो रहने लगा। तो ये थी कहानी परिवर्तन। एक कंजूस कैसे परिवर्तन होता है। अच्छा, एक सवाल है जो है यहाँ पे देख रहे मेरे फेसबुक मित्र, मेरे परिवार वाले बच्चे, कि कंजूस कौन था इस कहानी में? कौन था कंजूस? कंजूस कौन था? पेरेंट्स छोटे बच्चों को हेल्प करें और लिखने के लिए, जवाब देने के लिए। अच्छा, टाइप कर देना। अगला सवाल ये है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ठीक है, बहुत अच्छी सीख मिलती है, बहुत ही अच्छी सीख मिलती है ना, कि अगर हमारे पास धन है, पर्याप्त धन है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, और कुछ ज़्यादा धन है तो खुद भी उपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी देते रहना चाहिए। अच्छा, निम्मी और नेहा, हाय निम्मी, यहाँ पे ना नेटवर्क कम है इसलिए दिख नहीं रहे हैं, नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन हाय, कहानी सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। नेहा, तुम्हें भी थैंक यू, कहानी सुन रही हो। तो यही सवाल है कि कंजूस कौन था। वाह, रिमोन का जवाब आ गया, सरदारी लाल, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। हाँ, सरदारी लाल था कंजूस, बहुत बड़ा कंजूस था वो, बाप रे बाप। जलेबी खाने के लिए वो तरस गया, लेकिन जलेबी ना खरीदा, और घर में भी बनाने के लिए उसकी पत्नी को कितने पापड़ बेलने पड़े। ओ माय गॉड, है ना। हाँ तनिष्क, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, उधर सिमरन हिंदू की तरफ से भी आ रहा है जवाब, सरदारी लाल, वेरी गुड, क्लैपिंग, वेरी नाइस। तनिष्क ने भी जवाब दिया, सरदारी लाल, वेरी गुड वेरी नाइस। तो अभी इस कहानी से क्या सीख मिलती है बताओ? मैं तो बता रही थी, अभी तुम लोग बताओ, अपनी भाषा में बताओ क्या सीख मिलती है इस कहानी से। निम्मी बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ तरीक, वेरी गुड, हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड आंसर। कोई फ़ायदा नहीं है कंजूसी करने से, उल्टे हमें अच्छा नहीं लगता है, हम घुटते रहते हैं, है ना। हम अपने घुटते रहते कि भाई हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अरे है पैसा तो खरीद लो ना, क्यों बचा रहे हो? धन तो इसीलिए होता है कि उसका उपयोग करो, और बचाओगे तो फिर कल को किसने देखा है ना। हाँ, इसलिए कल के लिए भी रखो, बचत भी करो, लेकिन थोड़ा खा भी लो।
थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया तनिष्क तुमने। हाँ वेरी गुड। और कोई जवाब दे रहा है? इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ओके, तब तक हम वो गाना गाते हैं यूट्यूब वाला जो कहानी से पहले वीडियो में आता है। जिस चीज़ को आता है सब लोग गाओ, ठीक है? कहानी कहानी चलो सुने कहानी, मिलकर हम सीखे कुछ सिखाती है कहानी, मिलकर हम सीखें कुछ सिखाती है कहानी। अच्छी अच्छी कहानी, प्यारी प्यारी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी कहानी। अच्छा, तो नैनीताल में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग गाना गा रहे हैं। कहानी कहानी तुम लोग जो यूट्यूब में देखते हो ना, कहानी से पहले जो गाना आता है वो गा रहे हैं। तो बाद में वीडियो देख लेना और फिर पूरी कहानी जो है सुन लेना। तो और जो जवाब है ना, जवाब भी दे देना। मैंने 2 जवाब, हाँ एक जवाब का तो एक सवाल का जवाब तो आ गया था, दूसरा कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। अभी मुझे उत्तराखंड से कोई जवाब नहीं आया है और कहीं कहीं से तो आ गया है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें लालच नहीं करनी, ये बहुत अच्छी एक कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लालच भी नहीं लालच नहीं करना चाहिए, लालच भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? लालच चलो, हालांकि इस कहानी में कंजूसी से होते हुए लालचीपन में आ गए, ये भी अच्छी बात है। एक लालच जो है अच्छा गुण नहीं है, उसको नहीं हमें लालची नहीं होना चाहिए। लालची होना बुरी बात है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपनी सोच से जवाब दिया ना। किसने दिया ये जवाब? हमें लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो जवाब लिख देना, ठीक है? और जिस चीज़ को जवाब देने का मन है ना, लिख देना। और गाना पिछली बार जो गाया था सबने मिलके, राखी और ईजा, इंदू और सब लोग जो गा रहे थे गाना, बहुत अच्छा गा रहे थे तुम लोगों ने वीडियो मुझे भेजा था, बहुत ही अच्छा। वो कहाँ कौवे वाली कहानी थी ना पिछली बार। एक कौवा मैंने देखा पेड़ पर बैठा था, वो रोटी का टुकड़ा चुन लाया था। लोमड़ी ने उससे कहा तू ही रानी है, रंग तेरा काला काला दाग नहीं है, रंग तेरा काला काला दाग नहीं है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने वीडियो बना के भेजा और ऐसे भेजते रहना। और ये गाना जो आज हम तो यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन मैंने आज लाइव सुना दिया। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, मिलकर हम सीखें कुछ सिखाती है कहानी। अच्छी अच्छी कहानी, प्यारी प्यारी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी। अभी जो भी सब याद करेगा जब भी यूट्यूब में जो अपलोड करते हैं ना कहानी, तो ये पहले बजता है तो सबको याद आ जाएगा। सिमरन ने कहा था, जवाब दिया था। वेरी गुड सिमरन, क्लैपिंग क्लैपिंग, वेल डन सिमरन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, रिमोन, तनिष्क, सिमरन, और कौन है, राखी, बबली, और तरुण, प्रवीण, शरद की मम्मी जी और उनकी बहनें, वेद, और कौन, नेहा, निम्मी, सीमा, इंदु, इजा, और जो भी मेरे यहाँ पे फेसबुक मित्र जो देख रहे हैं, विजय, और भी जो भी हैं, सबको थैंक यू सो मच। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर हम अगले वीक मिलेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, जिसको जवाब देना है टाइप कर देना, ठीक है? ओके, हाय राकेश जी, हाय हाय, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। कहानी ख़त्म हो गई और काफ़ी बातें भी हो गई, तो अभी आज की मुलाकात बस इतनी है ना, फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय, टाटा।